एक तरफ तो पूरी दुनिया को वैसे ही ला रखा है ईरान इजराइल के युद्ध ने। शाम को ट्रंप साहब घोषणा करते हैं कि भाई ईरान इजराइल का समझौता हो गया और दोनों मेरे पास आए थे और शांति चाहते हैं। उसने जैसे ही ट्वीट डाला, दूसरी तरफ से इजराइल वालों ने भी ट्वीट डाल दिया कि भाई हाँ, हमारा सीज फायर हो गया है। ईरान ने दे मिसाइल दे मिसाइल दे मिसाइल, इनको ना भागना मुश्किल कर दिया इजराइल वालों को। फिर वापस उन्होंने ट्वीट डाल दिया कि ईरान ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ट्रंप ने भी ट्वीट डाल दिया भाई ईरान ने सीज फायर तोड़ दिया, नहीं मान रहा, प्लीज रिक्वेस्ट है। प्लीज बोलने पर ट्रंप को मजबूर कर दिया ईरान ने। छोटा सा देश होगा ना, लेकिन ये दम दिखाया उसने अपना दम। ईरान की सड़कों पर लोग नाच रहे हैं जीत की खुशी में। इसराइल का नक्शा पूरा लाल बना रखा है, ईरान ने बना रखा है, किसी और ने नहीं। इन सब के बीच में ये मौलाना शाहबुद्दीन है, कोई बरेली का। कोई तकलीफ है क्या मौलाना जी? कोई तकलीफ है क्या? जैसे ईरान वाले ने बोला था ना कि हमारा इतिहास पढ़ लेना, ईरान का इतिहास क्या है, हम सीज फायर या समझौते में विश्वास नहीं रखते। वैसे ना एक बार सिखों का इतिहास पढ़ लेना। मौलाना शाहबुद्दीन है, तू कोई भी है जो बरेली वाला है उसको बता रहे, सिखों का इतिहास पढ़ लेना, एक बार पता लग जाएगा। पंगा लेने से पहले सोच लेना। ये कौन है? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंजाबी सिंगर और अभिनेता दलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि दलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में पाकिस्तान की अभिनेत्री एक्टर हानिया आमिर के साथ काम किया, इससे भारत में गलत संदेश जा रहा है। इस फिल्म का तत्काल रोक लगाई जाए, अभिनेता पर कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। मौलाना रजवी ने देशवासियों से सरदार जी फिल्म ना देखने की अपील की है। इसके साथ केंद्र सरकार से दलजीत दोसांझ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि लोग सरदार जी 3 फिल्म को बिल्कुल ना देखें, सरकार को चाहिए कि इस फिल्म पर तत्काल रोक लगाई जाए, अभिनेता दलजीत दोसांझ को गिरफ्तार कर जेल में भेजा जाए। मेरे ख्याल में तो ये मौलाना पोलन है ना, ये कुछ ज्यादा ही नहीं चमचागिरी करते हैं। ये चमचागिरी के चक्कर में है ना, ये भूल जाते हैं कि भाई तू सामने किसके साथ टकरा रहा है, ये बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। ये तू जो भी है शाहबुद्दीन कुछ रजवी राजवी क्या है, तेरी एक बार दे ही बधाई थी ना बीजेपी ने, अच्छे वाली दे ही बधाई थी, ठीक बधाई थी। इस पर कहेंगे हम ठीक बधाई थी। पहले हम बोलते थे लेकिन अच्छे मुसलमानों के लिए बोलते थे, भाई मुसलमान जो अच्छे हैं उनकी तरफ ध्यान दो। तेरे जैसे चमचे नहीं, तेरे जैसे चमचे बहुत हैं जो सिर पर टोपी लगा कर चल देते हैं, बस चरण चुंबक बन जाते हैं, चाट ले कितने चाटेगा। लेकिन ये देख लेना सामने कौन है, इतिहास 2 सेकंड में चेंज हो जाता है। ये देख लेना सामने कौन है, इतना ही कहेंगे। जैसे ईरान ने बोला था ना, अब चाहे अमेरिका आए चाहे कोई भी आए, अब हम इतिहास बना के दिखाएंगे, और उन्होंने इतिहास बना के दिखा दिया। अरे सिख है ये तो मुला ने पता नहीं कहाँ इतिहास रच देते हैं। इनके इतिहास को एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा। लोगों के इतिहास शाही से लिखे, तुम्हारा इतिहास भी शाही से लिखा हुआ है, हिंदुओं का इतिहास भी शाही से, ईसाइयों का इतिहास भी शाही से लिखा हुआ है, सिखों का इतिहास है ना खून से लिखा हुआ है। याद रखना इस चीज को। कहीं तू गलती से गलत फहमी में जी रहा हो, तू पता ना क्या है। ये बोल रहा है कि जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से जंग हुई, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम देकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की आतंकवादी सोच को पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत ने तमाम देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे। ओहो, उन प्रतिनिधिमंडलों की इतना हालत देखी थी जो अमेरिका में गए थे, डस्टबिन के पीछे छुप रहे थे वो, डस्टबिन के पीछे। तो मौलाना मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन ध्यान से सुन ले। दूसरी बात, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो 4 आतंकवादियों के फोटो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किए थे ना, वो झूठे फोटो थे, झूठे फोटो थे वो। क्या तू इस्तीफे की मांग करेगा उससे, गृह मंत्री अमित शाह से? कर सकता है? तेरे अंदर है इतना दम? तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं जो कौमों को बदनाम करवाते हैं। इतने अभी मत चाटोगे, चाटने में तुम अंधभक्तों को भी पीछे छोड़ दो, अंधभक्तों को भी पीछे छोड़ दो। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल की। ईरान एक इस्लामिक स्टेट है ना, इस्लामिक देश है ईरान। लेकिन ईरान भी हर बार इंडिया का पक्ष लेता था, पाकिस्तान का नहीं लेता था। लेकिन फिर भी यूएनएससी में पाकिस्तान को पद मिल गया, इंडिया वालों को क्यों नहीं मिल पाया? पाकिस्तान वालों को डिनर पे बुलाता है ट्रंप, अपने वाले को क्यों नहीं बुलाया? इन चीज़ों के जवाब हैं? है कोई जवाब? कौन से आतंकवादी ठिकाने बर्बाद कर दिए जब अमेरिका एडवाइजरी जारी कर रहा है कि इंडिया एक आतंकवादी देश बन चुका है? इंडिया को आतंकवादी देश बोल रहा है। सुना था मौलाना ने या नहीं सुना तूने? नहीं सुना होगा तूने, क्योंकि इस टाइम पर तू पता नहीं कहाँ कोडा मुदा कुछ भी हो रहा होगा। हमारे को नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन तुम नोटंकी ज़्यादा करते हो। जितने बड़े नेता बने बैठे हैं ना, सबसे ज़्यादा नोटंकी ये करते हैं, कौमों को बदनाम ये करवाते हैं।
चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। ऊपर वालों की बात कर रहा हूं मैं, तेरे जैसों की, जो तेरे जैसे होते हैं ना उनकी। गुर्दा देखा था ईरान वाले का? गुर्दा देखा था क्या? इसे कहते हैं गुर्दा। मिसाइलें भी डाल दी और बोले हम तो डाली नहीं मिसाइलें, हमारे को क्या पता किसी ने डाल दी, क्यों क्यों दुश्मनी करते हो? इजराइल के हाथ से गाजा भी गया, मलते रह गया हाथ। अमेरिका के ऊपर भी अटैक करके दिखा दिया, बोले हम ये भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं दमदारी। सरेंडरदारी करना तो बहुत आसान है, तुम जिसके चरण चाट रहे हो ना। देखिए, अभी जो चर्चा में है वो दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है सरदारजी 3 उन्होंने बनाई है, और उसमें हानिया आमिर को, जो पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनको शामिल किया है। तो ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में कोई हीरोइन या कोई एक्टर्स दिलजीत साहब को नहीं मिली। दिलजीत साहब ने तलाश करने की कोशिश नहीं की। आखिर उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर ही को क्यों चुना? तेरे को ले ले, साड़ी पहना के तू डांस कर देना, तेरे को साड़ी पहना देंगे, डांस कर लेना। तेरे को ले ले क्या? कहीं भी बस कुछ भी मुंह खोलने से मतलब है। तूने कभी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर बात की है क्या मौलाना? कभी की है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर बात है? जब मुसलमानों को पंचर वाला बोला जाता है, हर वेला इनकी चूड़ियां टाइट कर देंगे, कभी तेरा मुंह खुलता है क्या? मुसलमानों के लिए मुंह खुलता है क्या तेरा? नहीं खुलता ना। फिर तू कैसा मौलाना है? तू चला जाता सूट सलवार पहन के, तू कर देता डांस। क्या था, दाढ़ी मूछी तो साफ करनी थी तेरी, कर देते वो। हद दर्जे के गिरे हुए लोग हैं ये, हद दर्जे के। यही हैं जो मुसलमानों को भड़काते हैं और अपने घर पे शेप बैठे रहते हैं। इनके बच्चे कभी नहीं जाएंगे दंगे पंगों में, कभी नहीं जाएंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करेंगे, यहां पर ये गरीब मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इन जैसों के कारण। ये जो मुला निपलाने ना, इन जैसों के कारण। कितने चाटोगे वे? हद होती है चाटने की। वो सारी हदें क्रॉस कर रहे हो तुम, सारी हदें। एक्टर नहीं मिली क्या? तुम लोग यहां पर सनी लियोनी का मंदिर बना लेते हो, तुम्हारे जैसे बनाते हैं, और उसमें सबसे पहले जाके ईंट लगाते हैं तुम्हारे जैसे। वो मियाँ मीर जैसे अलग होते हैं मुसलमान, जिनके दरबार साहब की नींव रखवाई जाती है, वो अलग होते हैं। भाई मर्दाना एक अलग थे, वो तुम्हारे जैसे मुसलमान नहीं थे। इससे ज्यादा और क्या कहे? कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को तो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि शाम से पहले ना तेरा दिल और कचा कचा हो जाएगा। समझ रहे है ना? कहने को वो भी बातें आती है हमारे को। फौज में हमने बातें सीखी, और सीखा क्या है? बातें बोलनी सीखी हमने फौज में, और एक से एक बड़े डायलॉग मारने सीखे हैं। कहीं सोच रहा हो ऐसा डायलॉग मारेंगे तेरे को साए साए करता जाएगा ऊपर से। सही बोलते, तेरे जैसों के लिए गंदी औलाद मजाना सवाद, तेरे जैसों के लिए बनाया गया वो डायलॉग। समझ रहा है? कभी देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात नहीं करते। फिल्म पे बैन, इस फिल्म को देखो। इमरजेंसी तेरी बुआ की चढ़वा दी थी क्या तुमने? क्यों नहीं गए देखने के लिए? देश में भी महंगाई कितनी बढ़ने वाली है पता है तेरे को? ये जो दलजीत दोसांझ साहब है, बैठ कर वैसे अपने लगी जाते हैं फोड़ने बातें। बताओ ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो तुम्हारी पदवी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। अक्सर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।